जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, अ सीरीज एलसीआर सर्किट कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रिक्वेंसी 230 वोल्ट सोर्स हैज़ इंडक्टेंस आपके पास जो है 5 हेनरी दे रखा है, सी आपके पास 80 माइक्रोफैरड दे रखा है, आर आपके पास 40 जो है ओम दे रखा है। पहला ए पार्ट में क्या पूछ रहा है, डिटरमाइंस द सोर्स ऑफ द फ्रिक्वेंसी। बी पार्ट में आपका डिटरमाइन द इम्पीडेंस एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी। सी पार्ट में आपका वो क्या पूछा है, डिटरमाइन द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस द 3 एलिमेंट्स, शो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एलसी कॉम्बिनेशन इज 0। यह आपको निकालना है एट द रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी पे, ठीक है। और ये हमारे पास डायग्राम है, आइए हम सॉल्व करते हैं बेटा इसे। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है पहले वो उतार लेते हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास। तो हम गिवन दैट या हेयर करके उतार लेते हैं। L इज इक्वल टू 5 हेनरी दे रखा था और हमारे पास C दे रखा था 80 माइक्रोफैरड। तो इसको फेरड में चेंज करेंगे बेटा, 80 × 10⁻⁻6 फेरड। और उसके बाद R आपके पास गिवन है 40 ओम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है। और हमारे पास जो V दे रखा है वोल्ट, ठीक है, वो कितना दे रखा है, 230 वोल्ट। 230 वोल्ट हमारे पास दे रखा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हम निकाल सकते हैं वी आर एम एस हमारे पास क्या वैल्यू होगी, V0 इज़ डिवाइडेड बाई √2। तो हम V0 यहाँ से निकाल सकते हैं। V0 इज इक्वल टू कितना होगा, V0 हमारा 230 के बराबर होगा। V0 इसको हम V0 भी कह सकते हैं। V0 हमारे पास दे रखा है, V0 √2 इज इक्वल टू V0। तो हम यहाँ से बच्चों V0 भी निकाल सकते हैं। V0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 230 और √2 वोल्ट। ये हमारे पास आ गया V0 एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज, ठीक है। इतना हम निकाल सकते हैं। हम चाहेंगे तो यहाँ √2 की वैल्यू रख देंगे। √2 की वैल्यू होती है 1.414, ये हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमें पहला पार्ट क्या निकालना था, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होती है एट रेजोनेंस पे, ये होती है 1/LC। ओमेगा इज इक्वल टू 1/LC। एल क्या होता है इंडक्टेंस, सी क्या होता है कैपेसिटेंस, ठीक है। तो यह वैल्यू हम रख देंगे रेजोनेंस पे। तो ये क्या होगा बेटा, 5 × 8 80 और 10⁻⁻6। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ईजी है सॉल्व करना इसका। ओमेगा आर और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो गया बेटा ये। और 10⁻⁻6 को हम लिख सकते हैं 10⁻³ और इसकी होल पावर 2 कर सकते हैं। रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 200 इससे बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से रूट में से 200 हमारा आ गया, 20 आ गया। 20 × 20 क्या होता है 400, 20 आ गया और 10⁻³ आ गया बेटा। इसके बाद ओमेगा आर इज इक्वल टू 10⁻³ को ऊपर ले जाएंगे और 20 नीचे रखेंगे। इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, 1000 इज डिवाइडेड बाई 20, 20 से 0 कैंसिल हो गया, 50 आ गया बेटा ये। तो हमारे पास जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकल कर आई वो 50 रेडियन, इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड, ठीक है बेटा। यहाँ तक हमें निकालना है। तो ये हमारा ये पार्ट बेटा हो गया 50 रेडियन पर सेकंड हमारा जो है पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट हमें इम्पीडेंस निकाला। तो इम्पीडेंस के लिए हमें क्या लगाना है यहाँ पे, इम्पीडेंस के लिए हमें ये करना होगा कि बी हमें निकालना है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 1/R² प्लस XL भी होता है और ये भी होता है ओमेगा L 1/ωc भी होता है बेटा ये, ठीक है। XL बराबर ये होता है, हम जानते हैं। एट रेजोनेंस पे क्या होता है बच्चों, एट रेजोनेंस पे हम लिख सकते हैं रेजोनेंस पे हम लिख सकते हैं कि Z बराबर हमारे R हो जाता है, R, क्योंकि हमारा XL जो होता है वो XC के बराबर होता है। और हम कह सकते हैं कि ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ωc होता है एट रेजोनेंस, ठीक है। तो यहाँ Z इज इक्वल टू हमारे पास जो R आ रहा है, R कितना है हमारे पास 40 ओम। तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला इम्पीडेंस निकल कर आ गया। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट निकालना। तो हमारे पास कि एट रेजोनेंस में एम्पलीट्यूड ऑफ करंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, I0 निकालना। तो V0/Z रख देना है बेटा। तो हमारे पास जो V0 आया था वो कितना आया था, हमारे पास V0 आया था √2 और मल्टीप्लाई में 230, ये हमने निकाला था। डिवाइड बाई 40, ये 0 कैंसिल कर दिएगा और हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास जो निकल कर आएगा √2 और मल्टीप्लाई में 23 और 4 से इसको डिवाइड करेंगे और √2 की वैल्यू रखेंगे 1.414 और इसको डिवाइड कर देंगे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से इसे डिवाइड करिएगा
4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, तो 4 6 ज़ा 30, ये इतना आ गया। ठीक है, जब इसका हमने मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको अलग साइड में भी करके देख सकते हैं बेटा, इस तरह से भी कर सकते हैं हम। 4 4 5 ज़ा 20, 20 पॉइंट और माइनस करा, 3 आ गया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, 4 6 ज़ा 30, नहीं 4 6 ज़ा 30 नहीं होता, 4 7 ज़ा 28, 4 7 ज़ा 28, तो माइनस करेंगे 2 आएगा। ठीक है, फिर पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा देंगे, 4 5 ज़ा 20, अब जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा, 5.775। ठीक है, इस तरह से बेटा होगा ये। डायरेक्ट हमने डिवाइड करके देख लिया, क्योंकि पहले हमने देखा डायरेक्ट करा तो आंसर गलत आ गया, तो इसलिए हमने दोबारा कराया इसे सही तरीके से। ठीक है, इस तरह से हमने करके देख लिया। तो ये हमारे पास I0 निकल कर आ गया। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 8.13 एम्पियर। तो इसको जो है केयरफुली बहुत अच्छी तरह से इसको सॉल्व करना है बेटा, जब जाके हमारे मार्क्स मिल पाते हैं पूरे। ठीक है, वरना इसमें बहुत ज़्यादा गलती होती है कैलकुलेशन में, इसलिए कैलकुलेशन की पहले हमें प्रैक्टिस करनी है, जब हमें जो है बोर्ड में करना है। बार बार हमें कर करके देखना है। अक्रॉस एल, अब हमें निकालना है सी पार्ट में, डिटरमाइन द RMS पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस द 3 एलिमेंट्स, तीनों एलिमेंट्स के अक्रॉस में हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें निकालना है VL। ठीक है, अक्रॉस एल हमें निकालना है VL। तो VL हमारे पास क्या होगा बच्चों, फॉर्मूला होता है हमारे पास XL और IV, XL भी कह सकते हैं हम इस तरह से, क्योंकि अक्रॉस, देखिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था जो अक्रॉस द इंडक्टेंस आपका जो होता है, L क्या इंडक्टेंस है बेटा यहाँ, तो अक्रॉस द इंडक्टेंस हम निकालते हैं क्या, वोल्टेज। तो वोल्टेज हमारा VL इज इक्वल टू होता है IXL। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। तो हमें यहाँ VL निकालना है, तो VL हमारा IXL होगा। XL की वैल्यू अगर हमें मालूम है तो डायरेक्ट पुट कर देंगे, नहीं मालूम तो हमें निकालनी पड़ सकती है, तो नहीं निकालेंगे। तो हमारे पास XL का एक फॉर्मूला और होता है, XL इज इक्वल टू हमारे पास होता है ओमेगा L बेटा, तो ये भी हम रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ रख दिया I और ओमेगा L। ठीक है, ये हमने रख दिया ओमेगा क्या है, रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी जो अभी हमने निकाली थी। तो VL इज इक्वल टू I हमारे पास कितना था 5.75। ठीक है, 5.75 और मल्टीप्लाई 50 × 5। ठीक है, ये हमने वैल्यूज़ हमारे पास रख देंगे, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 1437.5 वोल्ट। अब मल्टीप्लाई करके देखिएगा, मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको, इसका जो है मल्टीप्लाई करके, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखिए। अक्रॉस सी के अक्रॉस में निकालेंगे बच्चों, तो VC निकालने के लिए हमें क्या है, IXC होता है फॉर्मूला, और हम रख सकते हैं इसको ओमेगा की फॉर्म में, I और इस डिवाइडेड बाई ओमेगा C, 1/ओमेगा C होता है। तो वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, तो VC की वैल्यू क्या होगी, ये तो हो गया 5.75, और उसके बाद नीचे डिवाइड में आ गया, ओमेगा की वैल्यू आपको मालूम 50 होगी, और C की वैल्यू आपको मालूम है कितनी होगी, 80 × 10⁻⁻⁶। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5.75 आपके पास आएगा, और 4 से आप डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 10⁻³ हो जाएगा ऊपर। जब हम इसे बच्चों डिवाइड करेंगे और तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा डायरेक्ट, तो 1437.5 वोल्ट हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा ये। तो ये VC हो गया, VL निकालिए, VC निकालिए। अब हमें निकालना है क्या, VR। ठीक है, या पोटेंशियल ड्रॉप L और C निकालना है हमें पहले। ठीक है, VR तो रेसिस्टेंस तो दे रखा था, और V भी हमने निकाल चुके थे। ठीक है, और V हमें दे रखा था, कितना दे रखा था, 230 वोल्ट। ठीक है, वो हमें दे रखा था। अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस L और C कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो वो निकालना है। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस L एंड C कॉम्बिनेशन, इसको निकालना है बेटा। ठीक है, इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना है I और ओमेगा L और -1/ओमेगा C। ये हमने वैल्यूज़ पुट करनी है यहाँ। ये 0 हमारा निकल कर आना चाहिए। ठीक है, 0 हमारा आ गया तो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा जो है हम निकालेंगे इसको, तो 0 आएगा, क्योंकि हमें मालूम है रेजोनेंस पे ये दोनों बराबर होते हैं। जब ये बराबर होते हैं तो ये 0 हो गया, जब ये 0 हो गया तो हमारा ये 0 हो गया, तो ये भी 0 हो गया, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो ये 0 आ गया हमारा, तो हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पे।
एक्रॉस आर भी आपको निकाल के अगर हम दिखाना चाहें तो एक्रॉस आर भी हम निकाल के आपको दिखा सकते हैं बेटा, ठीक है। एक्रॉस आर आप कैसे निकालेंगे, एक्रॉस आर के लिए वी आर अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, आई आर ओम्स लॉ से आपका 5.75 होगा ये, और ये आपका हो गया 40। जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो वही आएगा 230 वोल्ट। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट करके आना है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था एनसीईआरटी का जो कि मैंने करा दिया है। बाकी और भी क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिए हैं, बाकी आप भी और करिए, इससे आपको मदद मिलेगी इंशाल्लाह, और अच्छे से अच्छा करके आइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बच्चों इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, इसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट निकालना है, फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट एंड वोल्टेज निकालना है, पीक वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट निकालना है। गिवन दैट हमें ये सर्किट डायग्राम दे रखा है, इस सर्किट के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें जो है गिवन जो है वो उतार लेना है। तो गिवन दैट में बेटा हमारे पास इंडक्टेंस दे रखा है, इंडक्टेंस हमारे पास 10 हेनरी दे रखा है, मिली हेनरी में होता है 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके चेंज कर देते हैं। सी इज इक्वल टू दे रखा है 20 माइक्रोफेरड, इसको हम फेरड में चेंज कर देंगे 20 × 10⁻⁶ फेरड, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हम जानते हैं 1 माइक्रोफेरड में 10⁻⁶ फेरड होते हैं और 1 मिली फेरड में 10⁻³ फेरड होते हैं, और 1 नैनो फेरड में आपके 10⁻⁹ फेरड होते हैं, और 1 पीको फेरड में हमारे 10⁻12 फेरड होते हैं। ये हमें मालूम है, तो हमें ये ध्यान में रखना है। उसके बाद बेटा हमारे पास क्या, ये हमने कैपेसिटेंस इसको चेंज कर लिया। उसके बाद हमारे पास ये रखा था रेसिस्टेंस हमारे पास कितना है 500 ओम, 500 ओम हमें दे रखा रेसिस्टेंस सर्किट में, ठीक है। इसके बाद हमें एक इक्वेशन दे रखी है वोल्टेज की, ईएमएफ की क्या दे रखी है, V इज इक्वल टू, जनरल इक्वेशन क्या होती है V0 sin ω t। यहाँ पे हमें जो दे रखा है V0 कितना है, V0 हमारे पास है 200 वोल्ट, ये हमारे पास दे रखा है इस सर्किट डायग्राम में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ओमेगा कितना है बेटा, ओमेगा दे रखा है 100 रेडियन पर सेकंड, ये हमारे पास ओमेगा दे रखा है एंगुलर फ्रिक्वेंसी। अब हमें फर्स्ट पार्ट में कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना है, XC निकालना, 1/ωc होता है। जल्दी से फॉर्मूला पुट करेंगे, ओमेगा की वैल्यू होती है गिवन है हमारे पास 100, और C की वैल्यू है 20 × 10⁻⁶। इसको चेंज कर लेंगे -6 और 10 की पावर, एक 10 इसमें से कम कर दिएगा, एक ये 10 हो गया और ये 100 हो गया, तो 10 की पावर 3 हो गया, और 2 × 10 की पावर -6, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या करा, 10⁻³ और 10⁻⁶, तो प्लस माइनस माइनस, तो कितना बचा 10⁻⁻3। तो XC इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 10⁻2 × 10⁻3, ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻3 और 2, और XC इज इक्वल टू आ गया 1000 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 500। तो XC हमारे पास आ गया 500 ओम, ठीक है बेटा। XL निकाल लेते हैं, सेकंड पार्ट XL पूछ रहा है, XL इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछ रहा है, तो XL कितना होता है ω/L। ओमेगा हमारे पास दे रखा है बच्चों, ओमेगा था 1000, ओमेगा कितना है हमारे पास 100, तो 100 रख दिया हमने, 100 मल्टीप्लाई, और L हमारे पास कितना दे रखा है 10 हेनरी, तो 10 रख दिया। तो XL कितना आ गया हमारे पास 1000 ओम, ये हमारे पास XL आ गया बेटा। इसके बाद हमें निकालना है इम्पीडेंस, टोटल इम्पीडेंस निकालना है। तो Z इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये फॉर्मूला R² हमारे पास कितना है बेटा, R हमारे पास 500 दे रखा है, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस XL हमारे पास कितना दे रखा है, XL हमने निकाला था अभी, तो XL हमारे पास कितना आया था 1000, और XC कितना था बेटा 500, तो माइनस कर देंगे इसमें से इसको, तो माइनस करने पर कितना मिलेगा हमें, Z इज इक्वल टू 500 का स्क्वायर प्लस ये भी 500 मिल जाएगा, 500 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद हम इसको जो है प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास आ गया 2500 आ गया, 1500 1 और 1 2 हो गया, तो ये हो गया 2500 हमारे पास निकल कर आ गया, 2500 हमारे पास निकल कर आ गया। तो इससे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 500 हमारे पास बाहर आ जाएगा, ये √2 बचेगा, तो हमारे पास ये इम्पीडेंस आ गया ओम, ठीक है। इतने हमने निकाल लिया। इसके बाद हमें निकालना है फेज डिफरेंस।
तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए बच्चों हमें क्या करना है, फेज एंगल निकालने के लिए हमारे पास क्या, हमें क्या क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक्सएल माइनस का एक्सिस डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। तो टेन फाइव इज इक्वल टू कितना, ये कितना दे रखा था एक्सएल 1000 माइनस का 500 डिवाइडेड बाई आर दे रखा था हमारे बच्चों 500, तो हमारे पास ये आ गया 500 डिवाइडेड बाई 500, दिस विल बी कैंसिल आउट, 1 आ गया, ठीक है। अब 1 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, π/4 मतलब 45 होती है, तो π/4 रख देंगे तो दिस विल बी कैंसिल आउट, तो फाइव इज इक्वल टू आ गया π/4 और π/4 को हम 45 भी कहते हैं, 45 डिग्री। तो हमने यहाँ तक हमने निकाल लिया 10, फेज डिफरेंस आ गया हमारे पास, फेज एंगल। और फिफ्थ वाला पार्ट हमारे पास क्या था, पीक वैल्यू ऑफ द करंट। तो पीक वैल्यू ऑफ द करंट हमें निकालना था, तो IM होता है या फिर I0 भी कहते हैं उसे, और इज इक्वल टू होता है V0 इज डिवाइडेड बाई Z, ठीक है। इससे भी निकाल सकते हैं या VRMS से भी निकाल सकते हैं, VRMS अपॉन Z इम्पीडेंस। तो I0 इज इक्वल टू हमारे पास V0 हमारा दे रखा था 200 और Z हमारा कितना है यहाँ पे 500√2। तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 2 0 0 कैंसिल कर दिया हमने, और हमारे पास कितना आ गया जो निकल कर आया, I0 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2/5 और √2 आ गया। तो I0 इज इक्वल टू ये √2 को हम लिख सकते हैं √2 ये 2 की जो वैल्यू है इस √2 का हम रैशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और रैशनलाइज करके हम क्या लिखेंगे बेटा, इसे यहाँ हम जब इसका रैशनलाइज करेंगे तो √2 से डिवाइड और √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2√2 हो गया और ये हो गया आपका 5 इंटू और √2 का मल्टीप्लाई 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया √2/5, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसकी वैल्यूज़ भी हम पुट कर सकते हैं, 1.414 होती है, 5 से हम डिवाइड भी कर सकते हैं, तो हमारे पास आएगा 0.28 एम्पियर। तो I0 हमारे पास कितना आ गया 0.28 एम्पियर हमारे पास जो है करंट निकल कर आ गया, इतना ये हमारे पास करंट निकल कर आ गया। यहाँ तक हमें इसको करना था, सब इसमें पूछा गया था जो भी चीज़ें थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।